नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही वर्ग 1 के लिए जो हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 43 यानी 43वां पार्ट है और 42 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वो पार्ट देख सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हमने जो कल एग्ज़ाम हुआ 10 मई को सेकंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का, तो उसमें मराठा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मराठा राज्य से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो आप देखकर जरूर जाएं, क्योंकि इससे 2 से 4 प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और इतिहास के काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में हमने देखे हैं कल के, ठीक है। और चलिए, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो वीडियो ये और बाकी की वीडियो देख के ज़रूर जाएं, ठीक है। जो दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए, बिना देरी करे देखते हैं टॉप 100 क्वेश्चन, जो आपकी एमपी वर्ग 2, एमपी वर्ग 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न क्या बोला है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। पहला, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। और चौथा पॉइंट है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। पांचवा पॉइंट है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा? सही। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो ये किया था देवगिरी के यादवों के अधीन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट, देवगिरी के यादवों के अधीन क्या किया था? मराठों ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट ये क्या हो जाएगा? राइट। मराठों के वर्गीगिरी, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो ये किया है मलिक अंबर ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मलिक अंबर। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो ये थे शिवाजी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, प्रधानमंत्री। चौथ क्या है? तो चौथ क्या है ये बताना है। तो चौथ है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो ये की हैं अंग्रेजों ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अंग्रेज। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो ये किया है पुरंदर की संधि। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, रायगढ़। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो ये कर दी गई है औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अभी कल एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी, ये पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और 1761 में हुई थी।
अगला प्रश्न है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो ये प्रभावित थे जीजाबाई से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जीजाबाई। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी, तो ये थी शिवाजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये थे दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए, ठीक है, यहाँ पर सुमिलित करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो साहजी भोसले, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा देखते हैं, पहले मिलाते हैं क्या हो जाएगा, साहजी भोसले, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिवाजी के पिता, ठीक है, ये कौन थे, शिवाजी के पिता का नाम। दूसरा है जीजाबाई, जीजाबाई, ठीक है, क्या है जीजाबाई, तो जीजाबाई ये शिवाजी की माता। इसके बाद सरमथ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के क्या थे, संरक्षक थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे, तो ये थे सरमथ रामदास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं, तो दास बोध के रचनाकार कौन है, समर्थ रामदास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्या है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ये थी मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, मराठा भूराजस्व व्यवस्था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अफजल खां। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो ये थे आगरा में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये की थी जीवाजी राव सिंधिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जीवाजी राव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, ठीक है, तो ये था काशीराज पंडित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, काशीराज पंडित। चलिए अगला प्रश्न है शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है, तो सही क्रम बताना है, तो क्या हो जाएगा सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए, ठीक है, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है, तो क्या होगी इसकी, सूची 1 में घटना दी है और सूची 2 में यहाँ पे वर्ष दी है, ठीक है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, तो इसका जो किस सन में हुई थी, तो इसमें सन बताना है हमें, ठीक है, तो 1659 यानी इसका क्या हो जाएगा पहला। दूसरा है दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा। सूरत की प्रथम लूट 1664, सूरत की दूसरी लूट 1670, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और लोगों का भी प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास से संबंधित है। और ये जो मराठा टॉपिक है इससे हर एक शिफ्ट में जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा चल रही है आपकी, तो हर शिफ्ट में आपको इससे 2 से 4 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, अक्सर एग्जाम में आता है, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए, तो ये हुए थे 1666 ई में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1666 ई में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो ये बनाया है बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ।
अगला प्रश्न है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो वह कौन था ये बताना है। तो ये था सुमंत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर सुमंत। अगला प्रश्न है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये की थी औरंगजेब ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर औरंगजेब। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया, तो ये कराया था जून 1674 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया, तो ये कराया है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया, तो क्या नहीं किया। एक इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा सभी प्रकार के कर हटा लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर सभी प्रकार के कर हटा लिए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो ये था कर्नाटक अभियान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी, तो ये दी थी औरंगजेब ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर औरंगजेब। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो कम से कम अपने दोस्त भाई बहन किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था, तो ये कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी शिवाजी के समय में। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य दिए हैं और सूची 2 में उनका अर्थ, ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर मजूमदार या आमत्य ये वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री होते थे। बाकियानवीस मंत्री गृह मंत्री, सुमंत या दावीर विदेश मंत्री, सुरनिस सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। सर ए नौबत का अर्थ था, तो सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। तो ये जो तीनों पॉइंट दिए हैं ये सही है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा राइट, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको पॉज करके सारे पॉइंट पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला, तो ये वसूला है मराठा वंश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर मराठा वंश। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो ये होता था कितना 10%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर 10%। अगला प्रश्न है मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी, तो उसे कहा जाता था पागा या बरगीर या सिलहरदार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो ये होते थे 25। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैद सैनिक होते थे, तो ये होते थे कितने 9। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, तो ये था कहाँ पे कोलाबा में। ऑप्शन बी ए क्या हो जाएगा राइट आंसर कोलाबा। अगला प्रश्न है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था, तो ये हो जाएगा राजा राम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना, तो ये बना संभाजी एवं कवि कलश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर संभाजी एवं कवि कलश।
क्वेश्चन नंबर 50 सुमिलित कीजिए। पहले में दिया छत्रपति, दूसरे में दिया शासनकाल। संभाजी का था 1680 से 1689, ठीक है। पहले का राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई इनका दिया था 1700 से 8, और साहू प्रथम इनका 1708 से 1749 था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साहू। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर साहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो ये हुई है बालाजी विश्वनाथ के समय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो ये की है मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कौन थी? तो ये थी ताराबाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर ताराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या बोला है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहू प्रथम या साहू फर्स्ट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कहा है, यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा है? तो ये कहा था किसने? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बाजीराव प्रथम। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो ये कहा जाता बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर बाजीराव फर्स्ट। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बैसिन के द्वीपों को छीना? तो ये छीना था बाजीराव प्रथम। ऑप्शन वी क्या हो जाएगा राइट आंसर बाजीराव फर्स्ट। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ई में दिल्ली पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो ये हुआ है बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, और प्रश्न बोला गया है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ई के संबंध में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी तीनों क्या हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो ये किया था रघुजी भोसले। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? तो ये किया है किसने? रघुनाथ राव। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेवा का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो ये सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर सदाशिव राव भाऊ। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से।
अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तो ये थे विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया, तो ये किया था बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, तो ये कहा जाता नाना फड़नवीस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, नाना फड़नवीस को। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, तो ये किया है सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। पहला दिया है माधवराव, दूसरा दिया है नारायण राव, तीसरा दिया है माधवराव नारायण और चौथा है बाजीराव द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले माधवराव, फिर नारायण राव, फिर इसके बाद माधवराव नारायण और लास्ट क्या हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था, तो ये था महादाजी सिंधिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, महदाजी सिंधिया। प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माधवराव। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, माधवराव। इनको अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के आबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, तो ये करती थी माधवराव नारायण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1775 से 82 हुआ, तो ये हुआ है माधवराव नारायण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था, तो ये था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, माधवराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, तो ये था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे हमें संधि का नाम दिया है, यहाँ पे वर्ष दिया है, ठीक है, बताना है। तो क्या हो जाएगा, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़ा गांव की संधि 1779, सालवाई की संधि 1782। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पे संधि का नाम दिया है, यहाँ पे वर्ष दिया है, ठीक है, और बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इस प्रकार, देवगांव की संधि हुई थी 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, तो कानपुर की संधि। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था, तो ये कहलाता था फाद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, फाद। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ, तो उसका परिणाम बताना है कि क्या हुआ। तो ऑप्शन ए दिया है, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी के दिया है, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ऑप्शन सी है, अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया, तो ये किया है महदाजी सिंधिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, महदाजी सिंधिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में राज्य क्षेत्र दिए हैं और सूची 2 में संस्थापक दिया है, ठीक है। तो इसका मिलान करना है, तो मिलान होगा बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, तो ये कहा है
ग्रांट डफ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ग्रांट डफ। अगला प्रश्न है 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो ये परिणाम था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था कि वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था ताराबाई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये की है 1627 में उनका जन्म हुआ और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच लड़ाई हुई? तो ये लड़ाई हुई थी राजा राम और संभाजी की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमने टॉप 90 प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। और ये हमारा पार्ट 43 है, 42 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। और जिनका वर्ग 1 जो चयन परीक्षा होनी है और जिनका इतिहास से संबंधित विषय है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक न्यू अपडेट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।